तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस दमदार कदम की जो लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में उसने पिछले कई सालों से प्लान किया था और अब इसके शानदार नतीजे सामने आने लगे हैं। भारत की स्ट्रेटेजी शुरू से ही ये रही है कि वह केवल बेहद कठिन परिस्थितियों में ही विदेशों से लड़ाकू विमानों का आयात करेगा। लक्ष्य अपने देश में ही इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार करना था कि हमें किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। अत्याधुनिक जरूरतों के मुताबिक लड़ाकू विमान बनाना एक बड़ी चुनौती थी, फिर भी भारत ने इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। अब भारत लगभग 70% विमानों का प्रोडक्शन लोकल लेवल पर कर रहा है। इससे न सिर्फ हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूती मिली है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। आज भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो अपनी जरूरतों के हिसाब से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खुद बना सकते हैं। जहां भारत ने लड़ाकू विमानों के इंजन के मामले में भी एक बड़ा कदम उठाया है। भारत को इंजन टेक्नोलॉजी के लिए पहले काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अमेरिका लगातार इंजन सप्लाई करने पर राजी हो गया है। इससे भारत को अपने लड़ाकू विमानों के लिए शक्तिशाली इंजन बनाने में काफी मदद मिलेंगे। इस नई डील से भारत आने वाले 15 सालों में 200 अत्याधुनिक तेजस मार्क 2 विमान बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। अमेरिका की घातक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारत अब अपने देश में ही दमदार इंजन बना रहा है, जिससे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया जा चुका है। भारत इस वक्त अपनी वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है और नए लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन पर काम कर रहा है। एक तरफ तेजस एम के अल्फा इस साल से बनना शुरू हो रहे हैं, वहीं तेजस मार्क 2 विमानों की भी तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए भारत में ही इंजन और विमान एक साथ बनाने की मजबूत प्लानिंग की गई है और इसे काफी हद तक जमीन पर उतारा जा चुका है। हालांकि इस प्रोग्राम में एक अड़चन आई। जब अमेरिकी कंपनी से इंजन की सप्लाई अग्रीमेंट होने के बावजूद समय पर नहीं हो सकी, इसी वजह से भारत का यह महत्वपूर्ण प्रोग्राम कुछ समय के लिए रुक गया था। इसी समस्या को हल करने के लिए हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की यात्रा पर गए थे, ताकि इंजन सप्लाई को लेकर जो भी अड़चनें हैं उन्हें दूर किया जा सके और प्रोडक्शन को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। तो दोस्तों, यह थी भारत की वायुसेना और लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन को लेकर एक जरूरी अपडेट। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका दौरे पर एक बड़ा सलूशन निकाला है, जिससे भारत को 14 फॉर इंजनों की सप्लाई में आ रही दिक्कतों को दूर करने में बड़ी कामयाबी मिली है। अब भारत को न सिर्फ 14 फॉर इंजनों की समय पर सप्लाई मिलेंगे, बल्कि इसी इंजन का एडवांस वर्जन जो जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाया गया है, भारत में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। यह कदम भारत के बहुप्रतीक्षित तेजस एम के 2 विमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तेजस एम के 2 विमान भारत के लिए खास है क्योंकि ये तेजस सीरीज का सबसे लेटेस्ट और अत्याधुनिक वर्जन है। इसमें इतनी आधुनिक क्षमताएं डाली जा रही है कि इसके लेवल का कोई और विमान दुनिया में इसके सामने टिक नहीं सकेगा। इसे खतरनाक सॉफ्टवेयर और दमदार एवोनिक्स से लैस किया जा रहा है, जो इसे आसमान में बादशाह बना देगा। ये विमान न सिर्फ आसमान में दुश्मन के विमानों को पलक झपकते खाक कर देगा, बल्कि यह दुश्मनों के ठिकानों को भी बर्बाद करने की जबरदस्त क्षमता रखता है। इस विमान में एम के विमान की भी तमाम तकनीकी हो को इनबिल्ट किया जा रहा है। भारत इस विमान को भारी तादाद में अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है। इसके लिए पूरी योजना तैयार की जा चुकी है।
जिसके लिए जमीन पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस दमदार प्लानिंग के बारे में हम आपको सब कुछ बताएं, लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि F4O14 इंजन भारत के लिए कितना खास होने वाला है। दरअसल इस इंजन को अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक तैयार करती है। यह इंजन एक टर्बोफन इंजन है जो हल्का होता है। इस इंजन का इस्तेमाल अमेरिका की नेवी और वायु सेना कर रही है। पिछले 30 सालों से F4 और 14 इंजन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। इस इंजन ने पहले ही पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। इस वजह से इसकी ताकत को लेकर कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल अमेरिका सहित कई देशों में हो रहा है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस इंजन ने अब तक 50 लाख से ज्यादा घंटे की उड़ान भरी है। इसे बनाने वाली कंपनी अब तक 1600 से ज्यादा इंजन बना चुकी है, जिनका फाइटर जेट्स में इस्तेमाल हो रहा है। यह इंजन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है जो इसे बेहद खास बनाते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी परफॉर्मेंस को डिजिटल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इस इंजन की लाइफ लाइन बढ़ाने के लिए इसमें बेहतरीन कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। इससे इंजन के सुरक्षित होने के साथ साथ उसकी क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। दुनिया में केवल ऐसे 8 देश हैं जिनके पास F414 इंजन जैसी तकनीक है और वह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के साथ इस इंजन को बनाने के बाद जल्द ही इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो जाएगा। भारत इसी F4 और 14 इंजन को अपने तेजस Mk2 एयरक्राफ्ट में लगाएगा, जिससे तेजस Mk2 बेहद एडवांस हो जाएगा। इससे इन विमानों की स्पीड आसमान में लड़ने की क्षमता भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी। मतलब आसमान में यह विमान ऐसी उड़ानें भर देंगे कि इसका सामना करना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। भारत और अमेरिका इसे साथ में मिलकर भारत में ही बनाने वाले हैं और इसके लिए HIA फैल गई है। इसके लिए बेंगलुरु में जमीन तलाशी जा चुकी है। दरअसल भारत इंजन क्षमता में आत्मनिर्भर होना चाहता है, क्योंकि भारत का मकसद ऐसे विमान बनाना है जिसके लिए विदेशों से कोई चीज आयात ना करनी पड़े। भारत अपने विमानों की तमाम तकनीक किसी भी हालत में लीक नहीं होने देना चाहता है। इसी वजह से वह ताबड़तोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और एक निजी विमान निर्माण कार्य में जुटा हुआ है। माता कंपनी को तैयार करने में लगा है, जिससे भारत के अंदर विमानों के प्रोडक्शन का मजबूत एनवायरनमेंट तैयार हो सके और वायु सेना को इंजनों की सप्लाई में दिक्कत ना हो सके। अमेरिका के साथ मिलकर बनाए जाने वाले इस इंजन में तमाम क्षमताएं हैं जो भारत की हवाई ताकत में इजाफे को लेकर बनाई प्लानिंग को पूरा करेंगे। भारत के पास इंजनों के प्रोडक्शन और तेजस Mk2 विमानों के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार है। आपको बता दें, HIL और अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जल्द से जल्द यूनिट को तैयार करने में लगी है। इसके लिए जरूरी सप्लाई चैन को भी तैयार किया जा रहा है, जिससे इंजन के प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना हो। पहले यह यूनिट हर महीने एक इंजन का निर्माण करेगी।